सामिक नाज़रीन, सच एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं मुमल हुसैन। शामिल करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। लाहौर हाई कोर्ट ने शरीफ फैमिली की अल अजीजिया शुगर मिल्स और जहांगीर तरीन की GTAW शुगर मिल्स को JIT, FIA और SACP की जानिब से भिजवा के नोटिस को कलअदम करार दे दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कश्मीर गैंगरेप वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया। हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत ने कोरोना वबा के पेश नज़र शादी के इंडोर तकारीब पर पाबंदी लगाई और खुद बड़े जलसे कर रहे हैं। एडिशनल सेशन जज असगर सुल्तान सईद कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। साबिक वज़ीर ख्वाजा आसिफ की एहलिया समेत 62 सियासी शख्सियात की 13 गैरकानूनी हाउसिंग स्कीमें सील कर दी गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है गुज़िश्ता 35 रोज के दौरान मुल्क में महंगाई का एक नया तूफान आया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में असातिज़ा के हाथों तलबात को हिरासत करने के जाने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। दादू शहर में दादू राब्ता कमेटी सिविल सोसाइटी की जानिब से मुख्तियारकार अब्दुल हमीद कोकर और TMO अनीस सियार के खिलाफ मुजाहरा किया। जोही काचू के गांव कासिम उदनानी के रिहायशियों ने जोही में औरतों, मर्दों और बच्चों समेत जोही पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया और धरना दिया। हेडलाइंस आपने जानी नाज़रीन, मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, तफसीलात से आपको आगाह करें। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध का कश्मीर में 4 साल बच्ची से गैंगरेप का सख्त नोटिस ले लिया गया है। एक मुलजिम गिरफ्तार कर दिया गया है। सिंध के इलाके कश्मीर में 4 साल बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती का लर्ज़ाखेज़ वाक़या पेश आया जिसने हर शहरी को लर्ज़ा कर रख दिया। कराची की रिहायशी तबस्सुम बीबी को नौकरी का झांसा देकर कश्मीर ले जाया गया, जहां पहले उसके साथ और फिर उसकी 4 साल बेटी के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई। मासूम बच्ची पर वेशियाना और बेरहमाना तशद्दुद किया गया। इसके पेट की आंत भी निकल गई, इसके दांत तोड़ दिए गए, गला दबा दिया गया और सर के बाल भी काट दिए गए। तर्जुमान गवर्नर सिंध के मुताबिक गवर्नर सिंध ने वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब करते हुए IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी सिंध से टेलीफोन रब्ता किया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर वाक़या बहुत तकलीफदा है। वाक़े में मुलव्वस मुलज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके वाक़े की सज़ा दी जाए। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस एक मुलजिम रफ़ीक मलिक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि खैरुल्लाह समेत मज़ीद मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इस वाक़े का कश्मीर थाने में अगवा और जिनसी ज़्यादती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि गिरफ्तार मुलजिम रफ़ीक ने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। हुकूमत ने शादी के इंडोर तकारीब पर पाबंदी लगाई है और खुद जलसे कर रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अता मिनुल्लाह ने मुल्क में कोरोना की वजह से इंडोर हाल में शादी की तकरीबात पर पाबंदी के हकाम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि NCOC ने 6 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया कि 20 नवंबर से इंडोर हाल में शादी की तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म कहते हैं हम मस्जिद के पहिए को नहीं रोकेंगे, लेकिन मार्केट्स के खिलाफ क्यों ऐसा हो रहा है? पॉलिसी बनाएं, लेकिन 10,000 लोगों को बेरोजगार तो ना करें। अगर कोई मार्केट किसी ज़ाब्ता खिलाफ़ी की पाबंदी ना कर रही तो उसको बेशक बंद कर दें। जो फैसला करना है इसमें हमारी राय भी शामिल होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार के वकील का मजीद कहना था कि मार्केट्स पर तो पाबंदी, लेकिन हुकूमत खुद बड़े जलसे कर रही है।
गिलगित समेत मुख्तलिफ जगहों पर हुकूमत और अपोजिशन के जलसे जारी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी शादी में कोरोना फैल जाए तो अदालत उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। हुकूमत से ये ज़रूर पूछ लेते हैं कि मार्केट्स के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों रखा जा रहा है। हुकूमत ने इधर पाबंदी लगाई और खुद बड़े जलसे कर रही है। लाहौर के एडिशनल सेशन जज असफर सुल्तान सैद को कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए हैं। तर्जुमान लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक एडिशनल सेशन जज असफर सुल्तान सैद चंद रोज कबल कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आने पर एडिशनल सेशन जज असफर सुल्तान की अदालत को बंद कर दिया गया था। असफर सुल्तान की अदालत में तैनाती तमाम अमले के टेस्ट करवाए गए जो मुनफी आए थे। तर्जुमान लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक अदालत अदलिया की जानिब से कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र SOPs जारी कर चुके हैं। वाज़ेह रहे कि मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत आ रही है और एक मरतबा फिर मुल्क में कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 22,000 से तजावुज़ कर गई है। ख्वाजा आसिफ की एहलिया समेत 62 सियासी शख्सियात की 13 गैरकानूनी हाउसिंग स्कीमें सील कर दी गई हैं। 62 सियासी शख्सियात की 13 गैरकानूनी हाउसिंग स्कीमें सील कर दी गई। ख्वाजा आसिफ की एहलिया साबिक मेयर सियालकोट, तौहीद अख्तर, मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA राना लियाकत अली, चौधरी अरशद वड़ाई और मंशा भट्ट गैरकानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के धंधे में पेश थे। फ्रंट में रखकर सादा लोह आवाम को लूटने का सिलसिला उरूज पर है। जिला इंतजामिया सियालकोट ने 62 सियासी शख्सियात की जानिब से गैर कानूनी रिहायशी कॉलोनियां सील करके मजीद कार्रवाई के लिए रेफरेंस एंटी करप्शन पंजाब को भेज दिए हैं। नक्शाजात और कन्वर्सन फीस कीमत में सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। कैंट हाउसिंग सोसाइटी साबिक मेयर सियालकोट चौधरी तौहीद और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की एहलिया की मिल्कियत है। कैंट हाउसिंग सोसाइटी में अवामी मुकामात, ओपन एरिया, कम्युनिटी सेंटर्स और कब्रिस्तान के लिए मुख्तस ज़मीन को प्लाट्स बनाकर बेच दिया गया। कैंट हाउसिंग सोसाइटी को 137 केनाल पर रजिस्टर करवा के बाद में गैरकानूनी तरीके से 281 केनाल मजीद शामिल कर लिए गए। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के तहत किसी भी मंजूरशुदा हाउसिंग स्कीम के नक्शे में सिवाय कब्रिस्तान की लोकेशन की कोई तब्दीली नहीं की गई। उस्मान टाउन, हुसैन टाउन, मॉडल टाउन सिटी, अयान गार्डन, बशीर टाउन और चांद बाग राना लियाकत अली फ्रंट मैन के जरिए चला रहे हैं। मज़कूरा रिहायशी सोसाइटियों को गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी होने की वजह से सरबराह किया गया। नासिर टाउन, अब्दुल्ला गार्डन और SK गार्डन को भी गैर तस्दीक शुदा और गैर रजिस्टर्ड होने की वजह से सील कर दिया गया है। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में तलबात को हरासा किए जाने की इंक्वायरी का हुक्म गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी की तलबा का इदारे में हिरासमेंट वाक़े के खिलाफ एहतजाज का नोटिस लेते हुए गवर्नर इंस्पेक्शन टीम को सिफाफ इंक्वायरी की हिदायत करते हुए 3 दिन में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने कहा कि तालीमी इदारों में हिरासानी के वाक़यात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिरासानी में मुलवस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस्लामिया कॉलेज समेत तमाम आला तालीमी जामियात में तलबात को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अपनी बच्चों की इज्जत व वक़ार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। गुज़िश्ता दिनों इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबात ने इदारे में हरासमेंट वाक़े के खिलाफ वाइस चांसलर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया, जिसमें तलबा भी शरीक हुए। मुज़ाहिरीन ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया और असातिज़ा के खिलाफ नारेबाजी की। मुज़ाहिरीन ने कहा कि असातिज़ा पर्चों की चेकिंग और तहकीकी मुकालों के दौरान तलबात को हिरासत करते हैं। कॉलेज में इंतजामिया की जानिब से तलबात को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। उन्होंने इस्लामिया कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। कराची लियारी मीर मोहम्मद बलोच रोड मेमन सोसाइटी लेके ली मार्केट चौक तक रोड का काम जारी है, जिसमें साबिक MPA जावेद नागौरी, असिस्टेंट कमिश्नर लियारी अब्दुल करीम मेमन, AC वाटर एंड सेवरेज रोड अनवर मेमन और दीगर अफसरान ने रोड का जायजा लिया। उन्होंने सच एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम से बात करते हुए कहा कि लियारी की तरक्की के लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं। मजीद देखते हैं सिकंदर अली की ये रिपोर्ट। अभी हम कराची डिवीज़न के जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और साबका वज़ीर कच्ची आबादी जावेद नागौरी साहब से इस प्रोजेक्ट के बारे में जो मीर मोहम्मद बलोच रोड बन रहा है, ये मेरे ख्याल है तीसरा मरहला है या दूसरा मरहला है। आइए हम जावेद नागौरी साहब से कुछ पूछते। सर, वो हमने स्टाफ नहीं किया था, लेकिन कोरोना की वजह से 5-6 महीने हम लोग लेट हुए थे, लेकिन इंशाअल्लाह मीर मोहम्मद बलोच रोड आप आज खुद देख रहे हैं, आपके कैमरे की नज़रें देख रही है कि हमने काम शुरू कर दिया और प्रॉपर तरीके से।
ये मेरे ख्याल से सेकंड मरला है। इंशाल्लाह फिर थर्ड मरले में हम वो साइड बनाने जा रहे हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है काराबाई करीम जी रोड पर सेवरेज की प्रॉब्लम है, इसलिए हमने एक प्रोग्राम बनाया है कि अब जो है हम वहाँ पर एक सेवरेज की लाइन डलवा रहे हैं वाटर बोर्ड के दोस्तों से। वाटर बोर्ड की लाइन बनने के बाद फिर इंशाल्लाह हम वो जो रोड जो है वो कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ साथ हमने शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई रोड का भी काम जो है वो काफ़ी हद तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो है जा रहे हैं कल्ली हिंगोराबाद और जुम्मा बलोच रोड की तरफ। इंशाल्लाह वहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से हम नहीं चाहते कि हम रोड बनाएं और सुबह वहाँ कोई सीवरेज का मसला हो, कोई लीकेज का मसला हो। कंजस्टेड इलाका है ये, ओल्ड सिटी एरिया जहाँ जहाँ भी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ओल्ड सिटी एरिया होते हैं वहाँ ये प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन मैं बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी ख़ास दिलचस्पी की वजह से जो है लियारी के अंदर तरक्याती काम ज़ोरों शोर पर हैं। मैं एसी अब्दुल करीम मेमन भी मेरे साथ हैं। वक्तन फ़वक्तन हम सारे पंप का विज़िट भी कर रहे हैं, तमाम चीज़ों को, और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अवामी शिकायत है उसका अजाला करें। आपने ये काराबाई करीम जी रोड का कहा कि नई लेन सेवरेज की पड़ेगी, तो आए दिन काराबाई करीम जी रोड के मसला होता रहता है। आपने कहा था कि यहाँ की 15 की लेन डलवाई है और वहाँ 18 की डालेंगे। किसी से आपने वादा किया था लोगों से, काराबाई करीम जी रोड वालों से, तो वाकई वहाँ 18 की लेन पड़ेगी और वहाँ सिमत बनेगा? इंशाल्लाह। प्रॉब्लम सेवरेज की इस वजह से हुई थी कि जो बारिश थी, और इस तरह की बारिश काफ़ी जो है उनको संभालना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की। तो इंशाल्लाह जो आपसे कहा है कि 18 की लाइन ढलेगी, और मैं आपसे ये कहता हूँ कि कल या परसों फिर हम मिलेंगे, फिर आप आना, आप देखेंगे कि वहाँ 18 की लाइन का काम शुरू होगा इंशाल्लाह। हर जगह ढकने नहीं है, मेन होल खुले हुए हैं, बच्चा हादसा होते हैं। हाल ही में एक बच्चा हादसा का शिकार हो गया। देखिए, मैं उसके वालिद से तस्नीम साहब से भी मैं मिला, मैंने दुआ भी की। अरसलान था, 12 साल का बच्चा था, बहुत दुख हुआ। हमने उनसे कहा कि सिंध गवर्नमेंट आपके साथ है, आप जिस पर चाहे FIR कटवाएं, हम उनके पास FIR कटाते। लेकिन शाबाश हो उस शख्स को, उसने कहा कि मैंने सबको माफ़ किया, लेकिन कम से कम ये हो कि वाटर बोर्ड जो है अपना किबला दुरुस्त कर ले। चाहते हैं कि कुछ चेंज हो। तो इंशाल्लाह हमने फ़ी यूनियन कौंसल पर जो है इस वक्त 1500 ढक्कनों के लिए लोगों उनसे मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता किया है। AC साहब इंशाल्लाह 1500 ढक्कन, और जो लाइट के प्रॉब्लम है वो भी हम जो है इसके थ्रू जो है ये काम करेंगे इंशाल्लाह। 2 मोटरों से करवाते हैं, 3 मोटरों से करवाते हैं। आप अपने सिस्टम को दुरुस्त करें ताकि वो सस्टेन कर सके। अगर पानी का प्रेशर भी आए तो वो लाइनें आपकी सस्टेन करें, अगर लाइनें पुरानी हैं तो वो रिप्लेस करें, तो इंशाल्लाह ये जल्दी मसला हल हो जाएगा। मसाइल भी काफ़ी हैं क्योंकि आबादी भी बहुत है और ऐसे लोग भी रहते हैं जिनकी आवाज़ आगे तक नहीं पहुँचती। तो आप माशाल्लाह लोगों की आवाज़ बन के आगे तक पहुँचा रहे हो। तो इंशाल्लाह आपकी वजह से जो आपकी जो काविश है, तो आपकी मेहनत है, उससे अगर इस इलाके के मसाइल हल होंगे जो आप निशानदेही करते हो, तो वो आपका एक बड़ा जो है ना इक़दाम है इस इलाके के लिए, लियारी वालों के लिए। और हमेशा आपको जो है ना वो याद ही करते हैं कि ताकि आप उनके मसाइल को उजागर करते हो। नुमाइंदे उनके साथ मिल के हम काम करेंगे इंशाल्लाह। और ये थे हमारे AC साहब अब्दुल करीम साहब, और जो बहुत अच्छी बातें की और हमारे को दिलासा भी दिलाया कि काराबाई करीम जी रोड और UC के तकरीबन जो UC हैं उनका काम करेंगे। तो चलते हैं कैमरामैन के साथ, सिकंदर अली, सच एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। दादू शहर में दादू राब्ता कम्युनिटी सिविल सोसाइटी की जानिब से दादू के मुख्तियारकार अब्दुल हमीद कोकर और TMO अनीस सियाल की करप्शन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके मरकजी ऑफिस से दादू प्रेस क्लब तक मुजाहरा किया और रैली निकाली गई। गुलाम मुस्तफ़ा जामरी, मोहम्मद बख्श पंवर और दीगर की सरबराही में मुजाहरा किया गया और सख्त नारेबाजी की गई और मजीद कहा कि दादू मुख्तियारकार और TMO की फौरी तौर नोटिस लिया जाए। अगर नोटिस ना लिया गया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे।
जो ही काचू के रिहायशियों की जानिब से हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठाकर छोटे बच्चों समेत दादू जोही रोड पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाज में गुलाम सरवर, मोहम्मद जुमन, मीर मोहम्मद, जमीला खातून, खनीफा खातून रोदनानी और दीगर ने कहा कि पुलिस की जानिब से मुखालिफों से पैसे लेकर हमारे ऊपर बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती का झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस ने हमारे घरों पर चढ़ाई की। 3 बेकसूर अफराद को गिरफ्तार किया गया। मुखालिफ हमारे खेत से जबरदस्ती घास काट रहे हैं, मना करने पर यह ड्रामा रचाया गया। उन्होंने पुलिस को पैसे देकर हमें फंसाया है और हमारे ऊपर झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया है। मुजाहिर ने IG सिंध, DIG हैदराबाद, SSP दादू और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया कि बच्चे की ज्यादती की शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। तफसीलात आपने जानी ना सी। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.suchexpressnews.com।